हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। आज हमारे साथ जुड़े हैं जेएनयू से देवेंद्र सिंह, जिन्होंने सीयूईटी 2022 में सीयूईटी पीजी हिस्ट्री का एग्जाम क्रैक करके जेएनयू में एडमिशन लिया है। जेएनयू क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी है, तो आपको पता ही है कि अगर जेएनयू में एडमिशन लिया है तो इनके बहुत अच्छा स्कोर रहा है। ठीक है। तो आज बेसिकली जो हमारा देवेंद्र को बुलाने का रीजन है वो यही है कि जो लास्ट के 20-25 डेज बचे हैं उनको कैसे आप उनका यूटिलाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ें कि आपका जो स्कोर है वो सीयूईटी में मैक्सिमाइज किया जा सके। आपकी जो भी लेवल का तैयारी है, चाहे आपका बहुत अच्छा तैयारी है या थोड़ा सा कम तैयारी है, लेकिन आप उसको जो टाइम बचा है उसको कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको जानने के लिए ही हमने आज देवेंद्र को इन्वाइट किया है। सो वेलकम देवेंद्र, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म ड्रीम यूनिवर्सिटी में। तो देवेंद्र के बारे में मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद उन्होंने इसका एंट्रेंस दिया, तो उन्होंने उसके बाद ये जो सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करने के बाद जेएनयू में एडमिशन लिया है। बाकी कुछ चीजें देवेंद्र अपने बारे में खुद से बताएंगे। ओवर टू यू देवेंद्र, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, थोड़ा सा आपने तैयारी कैसे किया उसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जैसा कि आपने बता ही दिया कि मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद से है। वैसे मेरा ग्रेजुएशन बीएससी से हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मेरे सब्जेक्ट रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आया था। तो उसी दौरान मैंने ऑप्शनल की तैयारी स्टार्ट की हिस्ट्री से। तो उसी दौरान मैंने बाकी रीडिंग्स के थ्रू गया। जैसे उपिंदर सिंह एंशियंट के लिए आर एस शर्मा पढ़ी, और मिडिवल के लिए भी सतीश चंद्रा, ये, और मॉडर्न में अपना वही सत्य बिपिन चंद्रा और प्लासी पार्टीशन, ये सब रीडिंग्स पढ़ी। फिर इसके बाद मतलब आप सबको पता ही है कि मतलब मुखर्जी नगर का खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से मैं सोचा कि तैयारी के लिए यहाँ आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैंने जेएनयू का एंट्रेंस दे दिया और इसके बाद यहाँ हो गया था। और लगभग 4 से 5 महीने की प्रिपरेशन में मेरे को ऐसा लगता है कि आराम से हो सकता है, ओके। जो तो मैंने जैसे अपने अनुभव सीखा। हाँ, जैसा कि देवेंद्र ने बताया कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स आते हैं जेएनयू में। या तो उनका स्टार्टिंग फेज होता है यूपीएससी की तैयारी ही वो जेएनयू से स्टार्ट करते हैं, या 1-2 साल तैयारी करने के बाद उनको लगता है कि थोड़ा सा लिविंग स्पेस एंड फैसिलिटीज के मामले में अच्छा जगह है जेएनयू, वहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर जेएनयू में एडमिशन लेने का सोचते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही देवेंद्र ने भी सोचा कि क्यों ना जेएनयू में एडमिशन लिया जाए, वहाँ पे अपनी तैयारी को आगे की दिशा दी जाए। ठीक है। तो उसमें ही उन्होंने ये जो बुक्स बताए, आपको बुक्स नॉर्मली पता ही होंगे कि जो भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं उनको पता ही होगा कि जो बुक्स रेफर की जाती हैं, देवेंद्र ने भी एक बार मेंशन कर दिया। बाकी देवेंद्र से हम जानना चाहेंगे कि ये जो 20-25 डेज बचे हैं आपके आपके एग्जाम होने में, उनमें ऐसी क्या रणनीति जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको अपनानी चाहिए कि इनका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। आपने क्या किया था लास्ट 20 से 25 डेज में, वो बताइए। बाकी फिर आप अगर अपने जूनियर्स को, जो भी आपके जूनियर्स आने वाले हैं, उनको आप कोई भी टिप्स देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर हम लोग के ईयर की बात करें तो थोड़ा सा पैटर्न उस समय हम लोग को इतना आइडिया नहीं था कि इतना एमसीक्यू टाइप हो जाएगा। तो हम लोगों ने थोड़ा सा एनालिटिकल थोड़ा सा उसको पढ़ने की कोशिश की थी, और मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने कम सॉल्व किए थे, इसी वजह से थोड़ा सा स्कोर कम भी था मेरा। बाकी अभी के हिसाब से अगर देखें तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस की जा सके क्वेश्चंस की, नेट जेआरएफ के क्वेश्चन सॉल्व करें या टेस्ट सीरीज कोई ले लें, तो वो फायदेमंद रहेगा। क्योंकि मतलब ये होता है कि अब जैसे अभी जितनी सारी बुक्स के नाम मैंने बता दिए, चाहे एंशियंट की हो, मिडिवल की हो, मॉडर्न को हो, या वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी पढ़ना चाहें, तो बुक पढ़ के तो इतना ज़्यादा जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग उसमें जब जब एनालिटिकल पढ़ते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मतलब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है या किसको छोड़ना है। तो उस उस पे ना जा करके हम अभी मतलब एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। वो मेरे हिसाब से मतलब ऐसा लग रहा है ज़्यादा फायदेमंद होगा। बाकी अब पिछले साल थोड़ा सा पैटर्न लग रहा था कि मतलब इतना एमसीक्यू नहीं होगा, तो मैंने नहीं किया था इतना एमसीक्यू सॉल्व। बट अभी के हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा कि एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व की जाए। ओके। सो जैसा कि देवेंद्र ने बताया कि एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस रखना है आपको, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, पहले तो एक बात क्लियर कर दूं मैं, जेएनयू में जो भी केवल जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं, एक बात बहुत कंफ्यूजिंग रहती है कि सेक्शन ए क्या जेएनयू में काउंट होगा। तो ये मैं क्लियर बता रहा हूँ कि सेक्शन ए काउंट नहीं होगा। सेक्शन बी जो डोमेन पार्ट के यस। 75 क्वेश्चन है,
केवल वही काउंट किए जाएंगे अगर आप केवल जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी 75 क्वेश्चन होंगे, सारे एमसीक्यू पैटर्न है, एमसीक्यू की ही प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। अगर आप कोई बुक भी पढ़ते हैं तो उसमें आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि एमसीक्यू कैसा बन सकता है, इस जो भी मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो उसमें से किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो इस तरीके का आपका माइंडसेट होगा तो आप इजीली अपने एग्जाम को एस कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जैसा कि देवेंद्र को के बारे में बताया कि उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं था, ठीक है। तो बहुत सारे नॉन बैकग्राउंड हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का भी क्वेरी रहता है क्या सर हमारे लिए इजी रहेगा। देखो देवेंद्र ने किया है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। बस मैटर ये है कि आप थोड़ा सा अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, उसको थोड़ा सा लास्ट के टाइम में अच्छे से उसमें तैयारी करें। बाकी नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस लगाना हुआ या टेस्ट सीरीज हुआ, मुझे लगता है टेस्ट सीरीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें मतलब अगर अच्छी टेस्ट सीरीज है तो एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एक अच्छा जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो दिया जाता है उसमें। बाकी और स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे हमारा भी टेस्ट सीरीज है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो टेस्ट सीरीज एनरोल करने के बाद जब भी उसको जो भी टेस्ट एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमारा एक टेस्ट आता है, ठीक है। और जो टेस्ट हो चुके हैं वो अगर ज्वाइन करते हैं तो वो भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर किसी ने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद ही तुरंत उसको सॉल्यूशन उसका जो भी राइट आंसर्स हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद उसकी जो भी लीडर बोर्ड रैंकिंग होती है, जो भी स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट करते हैं वो आ जाती है। उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि मेरी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीक्यू पैटर्न, ठीक है। इसके बाद ये तो आपकी तैयारी का हो गया कि जेएनयू में मतलब आपको अगर टारगेट कर रहे हो जेएनयू या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी। ये डीयू भी इस बार आपको पता होगा होपफुली कि ये डीयू भी सीयूईटी के थ्रू ही लेगा। लास्ट ईयर तक डीयू नहीं था इन्वॉल्व, लेकिन इस साल से डीयू भी अपना एडमिशन सीयूईटी के थ्रू ही लेगा। तो सेम पैटर्न रहने वाला है, बस ये डीयू में डिफरेंस ये है कि डीयू में सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों काउंट होंगे, जेएनयू में ओनली सेक्शन बी काउंट होगा। तो जिनको केवल जेएनयू टारगेट करना है वो केवल सेक्शन बी पे ध्यान दे सकते हैं। बाकी मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि मतलब ठीक है भले ही आपका अच्छा प्रिपरेशन है, लेकिन क्योंकि इनफ टाइम होता है, ऐसा कोई टाइम का इशू होता नहीं है कि आप 75 क्वेश्चन में मतलब टाइम अपना खपा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास इनफ टाइम होता है, आप 25 क्वेश्चन भी सॉल्व करें, ठीक है। बाकी एडमिशन आपका जेएनयू में होगा, क्योंकि अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो ऑब्वियसली। बाकी देवेंद्र से हम जानना चाहेंगे आपकी जेएनयू की जर्नी अभी तक की कैसी रही, क्योंकि मुझे लगता है कि एक डेढ़ सेमेस्टर हो गया है आपका। तो इस एक डेढ़ सेमेस्टर में कैसा लगा, कैसा आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल हो पा रही हैं, कैसा लगा आपको जेएनयू का फैकल्टी एनवायरनमेंट, आबो हवा कैसी है जेएनयू की, कैसा लग रहा है आपको। जैसा मैंने पहले बताया था कि जब मैं मुखर्जी नगर में रह रहा था तो लगभग 8 से 9 हज़ार लगभग पर मंथ खर्चा लगता है वहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ इतने कम खर्चे पे और इतना अच्छे मतलब फैसिलिटीज मिलती हैं। लाइब्रेरी 24 घंटे रहती है। यहाँ की फैकल्टीज जैसे सीएचएस अपना एशिया में लगभग नंबर 1 माना जाता है, सीएचएस का डिपार्टमेंट अपना। तो नंबर 1 फैकल्टीज से पढ़ने का एक अच्छा अनुभव रहा यहाँ पे आने के बाद। और बाकी चीज़ें वैसे बाकी दिल्ली से अगर देखें तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है जेएनयू का। तो आप पढ़ने के अलावा थोड़ा सा पीसफुल माहौल रहता है, तो ये भी अच्छा है पढ़ने के हिसाब से। ये सारी चीज़ें मेरे को अच्छी लगी अभी तक जो भी। हाँ और बिल्कुल, ये सच्चाई है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली और जेएनयू दो अलग अलग दुनिया है। एक दिल्ली में रहेंगे आपको यस। रश मतलब पॉल्यूशन तो हर जगह है, लेकिन थोड़ा सा ग्रीनरी कम होती है आउटर दिल्ली में। लेकिन अगर आप वहीं जेएनयू में जाएंगे तो जेएनयू का एनवायरनमेंट बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका है। बाकी पूरा मतलब काफी अच्छा एनवायरनमेंट है, लाइब्रेरी से लेके सारी फैसिलिटीज होती हैं, हॉस्टल की फैसिलिटीज होती हैं, खाने की रहने की कोई समस्या होती नहीं है आपको। अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जेएनयू में सभी छात्रों को हॉस्टल मिल ही जाता है। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद मिले, डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर एंड द गैप ऑफ ईयर्स बिटवीन योर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, ठीक है। लेकिन ये है कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद आपको हॉस्टल मिल ही जाता है, सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाता है। बाकी डोमेट्रीज वगैरह भी होते हैं, उनमें अरेंजमेंट हो जाता है जब तक कि आपका हॉस्टल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये जेएनयू के बारे में हम लोगों ने जाना। बाकी आप लोगों को सारी चीज़ें मुझे लगता है इन्फॉर्म कर दी गई हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है, आप कुछ देवेंद्र से पूछना चाहें या मेरे से पूछना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी जो भी नए स्टूडेंट्स थे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज या कोर्स वगैरह जो भी जुड़ना चाहते हैं, मेनली अभी मुझे लगता है 25 डेज का टाइम है, तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बाद में भी देख रहे हैं तो बाद में भी कैसे भी ज्वाइन कर पाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है अभी या काउंसलिंग के टाइम, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे डाल दी जाती है। ठीक है, तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है इन सब के रिगार्डिंग, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर सीधे व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमें यही बताना था। बाकी अगर देवेंद्र आप कुछ कहना चाहें लास्ट में तो आप बोल सकते हैं, एल्स हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी सलाह तो दे दी कि एमसीक्यू बेस्ड पे बढ़िया से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं 25 दिन की, 25 दिन तक जो भी है। लेकिन इसके बाद जो है, अगर आपको हिस्ट्री में अधिक रुचि है, बढ़िया से अगर पढ़ना चाहते हैं, तो मतलब जो रीडिंग्स हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे से बिल्कुल जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ सीएचएस में आके मतलब एमसीक्यू बेस्ड पे फिर आके सरवाइव करना भी बड़ा टफ हो जाएगा, अगर ऐसे में मतलब सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड पे प्रिपरेशन रहेगी। तो एटलीस्ट जो रीडिंग्स हैं 2-4 बार, फिर इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद जरूर पढ़ लें, मतलब आने के बाद। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम लोग का सिलेक्शन होता है तो इतना खुश हो जाते हैं कि बाकी चीजें भूल जाते हैं। फिर इसके बाद मतलब यही होता है कि फिर जब आने के बाद यहाँ क्लासें करते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब अ, समझ में नहीं आता शुरू शुरू की क्लासों में। तो यही है कि और अगर बाकी कोई भी क्वेरीज है तो बाद में बताएंगे भैया कि मतलब मैसेज कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। और बाकी रीडिंग्स के रिगार्डिंग, जैसे मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का रीडिंग नहीं बताया, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में एक जैन एन माथुर की बुक आती है, उसको पढ़ा था मैंने, वर्ल्ड वर्ल्ड वार के पहले तक का। और वर्ल्ड वार के बाद का मैंने पढ़ा था नॉर्मल लॉ की बुक। तो इतना सा रहा। बाकी ये है कि अभी अभी बिल्कुल टाइम नहीं है ये सब ज़्यादा पढ़ने का। बाकी फोकस ऑन एमसीक्यूज, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इजीली प्रैक्टिस करिए बस। थैंक यू। थैंक यू देवेंद्र। सो अभी के लिए देवेंद्र ने बताया कि अभी आप एमसीक्यू पे फोकस करिए। उसके अलावा उन्होंने एज अ सीनियर आपको गाइड भी कर दिया कि जेएनयू में जब आप आ जाएं, आपका एडमिशन हो जाए, ऑब्वियसली हो ही जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करें, तो उसके बाद खुश होने की बात तो है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी रीडिंग्स पे अच्छे से फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि जेएनयू में आ गए अब मतलब बस हो गया अचीवमेंट, ऐसा नहीं है। आपको जाके अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी उस टारगेट का फुलफिल होने का कोई मतलब है ना। वरना एडमिशन लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही 2 साल करके निकल जाते हैं, लेकिन एकेडमिक जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ की रीडिंग्स पढ़ें, लाइब्रेरी का यूज़ करें, बाकी वहाँ की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनका यूज़ करें। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में लिखिए। कुछ भी जानना है जेएनयू के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, अगर कोई ऐसा क्वेरी होगा जिसको देवेंद्र आंसर करेंगे तो वो उसको वो कर देंगे। बाकी अगर कोई एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो उसको मैं आंसर कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टिल देन, थैंक यू सो मच।